Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman here. This is the third chapter which is going on of class 5th. Students, today's topic is simplification. Okay, so जब कभी हमें सिंप्लीफाई करना होता है मीन्स जब वन से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, तो हम सिंप्लीफिकेशन को एक डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई हमें करना होता है, तो उन्हीं रूल्स को हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे सिंपल जो रूल होता है इसका फर्स्ट रूल होता है डी मास, उसको बोलते हैं। ओके, इसको आप लर्न रख सकते हैं डियर मदर एंड सिस्टर से। ओके, डियर मदर एंड सिस्टर से लर्न रख सकते हैं। तो एक्चुअल में डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, अगर ये एक एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, सो इसमें डिवाइड भी है, एडिशन ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमें करना सभी है, बट एक ऑर्डर होता है। जैसे पहले मैंने बताया, जैसे डी मास, तो पहले डी फॉर डिवीज़न, पहले इसमें डिवीज़न हमें करना है। जैसे 12 और 4 को डिवाइड किया तो 3 आता है, तो 3 डिवाइड होके आ गया। नेक्स्ट लाइन में फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ध्यान रखना है डी मास रूल। ओके, चलिए तो देखते हैं अभी कुछ। उसके बाद ये सिंपल होता है, उसके बाद जब ब्रैकेट्स भी स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जब ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, जो इस तरह से होता है। ओके, देन हमें सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरह से हमें बनाना है। ओके, एंड लास्ट में जो होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, बाकी ब्रैकेट के अंदर भी हमें ODMAS रूल को फॉलो करना है। देखिए, ओ फॉर अब होता है इसमें ऑफ, अगर कहीं पे ऑफ लिखा आ जाए तो वो एज मल्टीप्लाई सोल्व होता है। ओके, मल्टीप्लाई नहीं है बट एज मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो और लास्ट में जो ब्रैकेट सोल्व होता है दैट इज़ बिग ब्रैकेट, या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। सो एक रूल हो गया हम यहाँ पे हमारा BODMAS। ओके, बोर्ड मास। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। सो ब्रैकेट के अंदर भी हमें ध्यान रखना है, ऑर्डर डी मास या ओड मास ODMAS फॉलो होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो एक्सरसाइज 3F नाउ। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 20 डिवाइड 4 प्लस 5। सो डिवाइड भी है प्लस भी है, सो इसको हम सोल्व करते हैं। सो 20 डिवाइड 4, सो आपको पता होगा कि पहले हमें, देखिए यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, तो अभी आप डी मास रूल के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ओके, सो पहले क्या होता है डिवीजन, सो इसमें क्या डिवाइड है, डिवीजन है। सो 20 डिवाइड 4 प्लस 5, सो पहले डिवाइड होगा तो 20 डिवाइड हो जाएगा 4 से, सो आंसर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5। ओके, क्योंकि 4 5 आर 20, और बाकी एज इट इज़ लिख देना है। इस लाइन में केवल हमने क्या किया है, डिवीजन किया है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसके बाद एडिशन करना है, तो एडिशन यहाँ पे है तो हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 5 + 5 10। सो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। कम्प्लीटली मैं आपको बोलूँगा कि ये फिलअप ज़रूर है, बट आप इसको अपनी नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व करें। ओके, केवल ये नहीं है आंसर 10 लिख दिया और हो गया। कम्प्लीटली इस तरह से सोल्व करना है, वो भी अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए, अगर क्वेश्चन बी पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो बी पार्ट है 28 माइनस 25 डिवाइड 5। सो आप देख सकते हैं बोर्ड मास डिवीजन पहले, डी मास अगर देखें तो डिवीजन पहले होगा,
और सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। सो 28 माइनस, अब देखिए 25 डिवाइड 5 है, सो 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे हम। सो 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। ओके, अब हम एक ही देखिए सिंगल ऑपरेशन बचा हुआ है, क्या है वो, माइनस है, तो उसी को माइनस कर देते हैं। 28 में से 5 माइनस करते हैं 23। सो 23 इज़ द आंसर हेयर। ओके, चलिए सी पार्ट देखते हैं यहाँ पे। 21 माइनस 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। सो डी मास रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। सो डिवीज़न पहले होगा, डिवीज़न कहाँ पे है, 12 और 3 के बीच में है। सो 12 और 3 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, 21 एज इट इज़ माइनस 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। सो बाकी ऑपरेशन ऐसे ही रखने हैं, केवल डिवीज़न हमने यहाँ पे सोल्व किया है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, अब हमें करना है मल्टीप्लाई की सब्ट्रैक्शन पहले, बताइए। तो मल्टीप्लाई, ओके, सो मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 21 माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब सिंगल ऑपरेशन बचा है बस, 21 माइनस 8। सो 21 माइनस 8 इज़ 13। सो 13 इज़ द आंसर हेयर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल डू 8 part D part here. Okay, 16 प्लस 8 डिवाइड 4। तो देखिए डिवाइड है, पहले डिवाइड होगा। तो 8 4 से डिवाइड होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी पार्ट हम कर रहे हैं। 16 एज इट इज प्लस 8 को डिवाइड किया 4 से, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, बाकी ऐसे ही रखना है। तो हमने इस लाइन में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, बाकी को ऐसे ही लिखना है। ओके, 2 3 जार 6 और वहीं पे जाके इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करके 6 लिख दें आप। ओके, चलिए डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आता है एडिशन। ओके, एडिशन 16 प्लस 2 18 माइनस 6। लास्ट में एक ही ऑपरेशन बचता है, सब्ट्रैक्शन, वो कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 माइनस 6 हो जाता है स्टूडेंट्स 12। सो 12 इज़ द आंसर। ओके, सो इसी तरह से आपको करना है, आपको ई पार्ट करना है, एफ पार्ट करना है। ओके, सेम इन द सेम वे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एच पार्ट बता रहा हूँ। ओके, चलिए हम एच पार्ट करते हैं अब। बाकी सेम है बिल्कुल, और बाकी है तो ये सभी इसी रूल को अगर आपने फॉलो किया स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे डिवीजन है, पहले डिवीजन कहाँ पे है, 20 डिवाइड 5। तो डिवाइड करते हैं 20 को 5 से, तो 4 आता है। सो 6 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएगा 4। बस डिवीजन और कहीं नहीं है, तो बाकी सभी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, फिर डिवीजन के बाद इस बार हमें करना है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 15 माइनस 15। अब देखिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, अब आप ऐड कर दें, रूल कहता है कि ऐड करना है। ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, बट हमें तो रूल से चलना है, सो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, वैसे आप 15 प्लस के हैं, 15 माइनस के हैं, कैंसिल करके आंसर 24 ही आएगा, आंसर 24 ही आएगा। बट अगर हम रूल की बात करें तो हम रूल से ही चलते हैं। ओके, रूल से चलते हैं। तो 24 प्लस 15 इट विल बी 39 माइनस 15, और जब इसको माइनस करेंगे तो 100% आंसर 24 ही होगा। ओके, सो आंसर तब भी सेम आएगा। तो अगर आपको इसको शॉर्टली आप इसको सोल्व कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप इसको 15 प्लस और 15 माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे फिर इसी तरह से बाकी सभी पार्ट हो सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 हेयर। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट भी स्टार्ट हो चुके हैं, अब ब्रैकेट भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्ट है यहाँ पे
तो देखिए जो रूल है दैट इज़ बोर्ड मास, BODMAS, इसी सीरियल में इसको करना है। सो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि बिग ब्रैकेट। सो स्मॉल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं। सो स्मॉल ब्रैकेट 4 और 3 जो है स्मॉल ब्रैकेट में है, तो इनको ही पहले हमें सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक और ध्यान रखना है, ब्रैकेट ओपन करने से पहले अगर प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के जो साइन है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके चलिए, सो 126 डिवाइड 24 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3, तो स्मॉल ब्रैकेट पहले क्लोज होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 126 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 24 माइनस ये 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 12। एक और आपको ध्यान रखना है कि देखिए कभी भी सिंगल नंबर हो जाए, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 करके 12 आ गया है, तो ब्रैकेट के अंदर जब सिंगल नंबर हो गया है 12 तो ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम कर्ली ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 126 डिवाइड 24 माइनस कर्ली ब्रैकेट सोल्व किया तो 15 माइनस 12 3 हो जाता है। लास्ट में ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, सो 126 डिवाइड 24 माइनस 3 इट इज़ 21, और जब ये भी सिंगल वैल्यू हो गई इसलिए ब्रैकेट रिमूव। 126 को 21 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है 21, 6 आर 126, सो 6, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो इसी तरह से हमें बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर डी को लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो डी क्वेश्चन है हमारे पास 999 मल्टीप्लाई 72, ये ब्रैकेट है, डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 65 प्लस। सो देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो यही पहले सोल्व होगा। सो 84 डिवाइड 12 है दैट इज़ 7, सिंगल वैल्यू, ब्रैकेट रिमूव हो गया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा। ओके, स्मॉल ब्रैकेट हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट लाइन है, सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा नेक्स्ट सोल्व, सो 72 डिवाइड, अब देखिए कर्ली ब्रैकेट 65 प्लस 7 72 ही होते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अगेन 999 मल्टीप्लाई, अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व होगा तो 72 डिवाइड 72 1 होता है। ये हमारा रूल भी है कि अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू होती है 1। सो बाकी क्या बचता है 999 मल्टीप्लाई 1 ही बचता है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 999, दिस इज़ द आंसर। तो देखिए देखने से लग रहा था कि कितना ये टफ क्वेश्चन होगा, बट कितना सिंपल ये हो गया है। तो अगर हम रूल्स से इसको करेंगे तो सभी कुछ ये आसानी से हो जाएगा। ओके, सो आपको ई पार्ट भी करना है, रेस्ट पार्ट आपको करने हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूँ तो एच पार्ट हम इसका और कर लेते हैं। ओके, एच पार्ट, सो लेट्स डू एच पार्ट 836 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 665 माइनस कर्ली ब्रैकेट 165 प्लस, अब देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है तो 264 को डिवाइड करना है 66 से। तो देखिए 264 और 66 से डिवाइड जब हम करते हैं तो देखिए ये 11 से डिवाइड है तो 6 टाइम, और ये 11 से डिवाइड है, इसको थोड़े सिंप्लीफाई कर लेते हैं
2 टाइम 22 4 और 24 टाइम। अब 6 से 4 टाइम डिवाइड है, मीन्स ये कम्प्लीटली सॉल्व होके क्या आंसर आया, तो 4 आंसर आया है। तो यहाँ पे 4 कर देंगे हम, क्या लिख देंगे 4, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ 836 माइनस 665 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 165 प्लस 4 169, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है। अब यही सॉल्व होगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो 836 माइनस, अब देखिए 665 और 169 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 496 हो जाएगा। ओके, आप माइनस करके देख लेना। तो जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 1 कैरी तो 5, तो 337। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, हो सकता है कभी कभी वैल्यूज़ ना जल्दी में हो जाता है, बट आप इसको चेक कर लें फिर भी। ओके, सो इस तरह से ब्रैकेट आप सोल्व करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ 15 एंड डिफरेंस ऑफ 9 एंड 5। तो इस तरह क्वेश्चन करना है हमें, किसका सम फाइंड करना है, तो इसको पहले हमें एक क्वेश्चन बनाना है, 15 का सम फाइंड करना है, लेकिन किसके साथ, तो डिफरेंस ऑफ 9 एंड 5। सो 9 एंड 5 के डिफरेंस के साथ, तो 9 और 5 के डिफरेंस को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। सो 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो एक तरह से ग्रुप हो गया ना, 9 5 का डिफरेंस किसको ऐड करना है, 9 5 का डिफरेंस को। अब जो डिफरेंस है वो तो एक नंबर होगा ना, तो अब ये जो ग्रुप है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया है। सो क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करना है, ये ऐड करना है, 15 अकेला है तो ये ग्रुप में है, मीन्स 9 और 5। सो इसको जब सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट सोल्व होगा 15 प्लस ये हो जाएगा 4 एंड 15 प्लस 4 19। सो देखिए अगर बात करूँ 9 और 5 का डिफरेंस 4 था, तो 4 को जब 15 के साथ ऐड किया तो तब भी 19 आता है ना। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हमें बनाने हैं और सोल्व करने हैं। अगर बी पार्ट यहाँ पे देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड द सम ऑफ 10 एंड 3। सो 20 डिफरेंस करना है। अच्छा, आपको पता है सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस दो वर्ड हैं, लेकिन करते दोनों में माइनस है, तो ये क्यों अलग है, तो हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन उसी ऑर्डर में होता है। जैसे मैं कहूँ 7 माइनस 10 तो -3 होगा। अगर मैं कहूँ 7 और 10 का डिफरेंस, तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से ही स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 10 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 आता है, जबकि ये -3 आता है। ओके, सो अगर 10 माइनस 7 होता तो बिल्कुल 3 आता, तो तब तो ये सेम होता है। तो यही डिफरेंस है बस, कि डिफरेंस में हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड सम ऑफ 10 एंड 3। तो 20 माइनस, अब सम ऑफ 10 एंड 3 फिर से ग्रुप की तरह कह रहा है, ये 10 और 3 का सम ब्रैकेट में हम करेंगे, उसमें से 20 में से माइनस करना है, जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस में ये भी ध्यान रखना है। सो 20 माइनस ये ऐड होके हो जाएगा 13। सो 20 माइनस 13 इज 7। सो दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया है? गुड, चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सी पार्ट है, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8। तो प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8 ये हम कर लेते हैं। डिवाइड करना है 10 किसको, 10 और 8 की प्रोडक्ट को। ओके, देखिए मल्टीप्लाई है तो सिंगल ही टर्म है ये, और चाहे तो आप इसको ब्रैकेट यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 8 सिंगल टर्म होता है, मोनोमियल होता है, हमने पढ़ा भी है ना, मोनोमियल पढ़ा है आपने। मोनोमियल अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल 1 टर्म होती है। ओके, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, अब ये ध्यान रख लीजिए, बाई मीन्स 2, और ट्राइनोमियल्स होता है उसमें 3 टर्म्स होती है, और एक होता है आपका पॉलिनोमियल। ओके, पॉली मीन्स मैनी, उसमें मैनी टर्म्स होती हैं। ओके,
तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8, 10 और 8 की प्रोडक्ट को डिवाइड करना है किससे? डिफरेंस ऑफ 12 एंड 2। तो ये भी तो ग्रुप बनेगा, 12 और 2 का डिफरेंस, इसको ब्रैकेट में हम लेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई 8 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 80 डिवाइड और 12 माइनस 2 10। सो 80 को जब 10 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ सिंपली 8, क्योंकि 10 8 टाइम 80 होता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे डी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 9। देखिए ब्रैकेट जहाँ पे एंड यूज हो रहा है ना, आप बस एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे एंड यूज हो रहा है वहाँ पे ब्रैकेट हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप की बात कर रहा होता है। तो फ्रॉम हमेशा ध्यान, आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, अगर हमसे कहा जाए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, ओके, तो हम फ्रॉम के बाद वाला नंबर 7 पहले लिखते हैं और 5 को माइनस करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ भी तो सब्ट्रैक्ट है और कहीं ना कहीं फ्रॉम भी यहाँ पे है। सो 100 में से माइनस करना है, इसलिए 100 हम पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, और सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको? भाई किसको सब्ट्रैक्ट करना है? प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है 6 एंड 9 की, एंड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट अब यूज होगा 6 एंड 9 की प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। चलिए इसको बोर्ड मास से वही अब तो सोल्व कर लेना है हमें। सो 100 माइनस 6 मल्टीप्लाई 9 54 एंड दिस विल बी 46 आई थिंक। ओके, 46 इज द आंसर। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए ई पार्ट है, ऐड द क्वेसेंट। क्वेसेंट क्या होता है? जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, तो डिवाइड करके जो आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वेसेंट बोलते हैं। जैसे 50 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 10 5 50। सो 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 क्वेसेंट हो गया यहाँ पे। ओके, सो ऐड द क्वेसेंट ऑफ 50 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब 50 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो क्वेसेंट तो आएगा इसको सोल्व करके, है ना। ई पार्ट है ये, तो इसको ऐड कर देना है किसके साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ, एंड आ रहा है देखो, फिर से ब्रैकेट यूज कर लेंगे, किसके साथ ऐड करना है? 6 और 7 प्रोडक्ट के साथ। ओके, चलिए सो 50 डिवाइड 5 हो जाता है यहाँ पे 10, क्योंकि 5 टाइम 10 50। ओके, 5 10s आर 50 प्लस 6 7 मल्टीप्लाई आता है 42। तो जब ऐड करते हैं इट इज़ 52। अंडरस्टैंड? ओके, अच्छे से समझ आया? ओके, सो स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें है राइट वर्ड स्टेटमेंट फॉर द गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसमें हमें जैसे अभी हमने देखा था ना क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड्स में लिखा था, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हमने चेंज किया था। तो अब हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है, हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ए पार्ट की अगर बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे 50 एडेड टू, क्या करेंगे, कह सकते हैं डिफरेंस। 15 एडेड टू डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस हो रहा है? ब्रैकेट लग रहा है, एंड यूज करेंगे 7 and 2। सो 50 एडेड टू डिफरेंस ऑफ 7 and 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल इसी तरह की जो हमने आंसर फ्रेम किया है ना, तो क्वेश्चन को देखते हुए आप कर सकते हैं। इस तरह का भी हमने क्वेश्चन किया है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 21 and 14 इज मल्टीप्लाइड टू द एडिशन ऑफ 10 and 3, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, जो मैंने बोला है उसको फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके सुन सकते हैं, सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सी पार्ट देखिए, 45 इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 15 and 3। ओके, ऐसे ही यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, क्वेसेंट ऑफ 21 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। 21 का क्वेसेंट जब 3 से डिवाइड होता है, एडिड विद 15। ओके, ई पार्ट में देखिए डिफरेंस ऑफ 27 and 12 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 3। तो इस तरह से आप इसको स्टेटमेंट में चेंज करके यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,
सो स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग और टेक केयर. हैव अ नाइस डे.